क्वेश्चन में आपको लास्ट क्लास दिया था जिसमें U0 A0 का वैल्यूज दिए हुए थे और आप लोग हिट एंड ट्रायल करके निकाल दिए। मैं बताना चाहता हूं कि अगर U0 A0 दिए होते तो क्या आप निकाल पाते? नहीं निकाल पाते, क्योंकि उसको निकालने के लिए आपको वैल्यूज नहीं मिलते। कौन बड़ा है कौन छोटा है पता नहीं चलता। चलो आप सोचते हैं कि कैसे निकालें। क्या दिया है? ए और बी एक ही जगह से शुरू किए, सेम डायरेक्शन में चलने लगे। ए रेस से चलने लगा विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन था, मतलब स्पीड बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। बी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, बी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है U0 में। ठीक है। बिट नंबर 1 था हु लीड्स फर्स्ट। सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे पहले शुरू में कौन चलेगा आगे, कौन चलेगा पीछे। अब जिसका वेलोसिटी है वो मूव कर रहा है, जिसका एक्सीलरेशन है उसका वेलोसिटी बदल रहा है, लेकिन वो तो मूव नहीं किया ना। तो शुरू में इसका वेलोसिटी ज्यादा था, इसका वेलोसिटी 0 था। एक सेकेंड के बाद ये फटाक से कुछ दूर निकल गया होगा और ये एक्सीलरेटर पे पांव दबाया होगा। जस्ट थिंक, कोई गाड़ी इधर से आ रहा था, गाड़ी का नाम है ए। दूसरा गाड़ी पीछे से आ रहा था बी। ये पीछे से आने वाला गाड़ी जब इसके बगल में पहुंचा और U0 स्पीड में ही जाने लगा, ये स्पीड नहीं बदल रहा है, आप उसको देखें और एक्सीलरेटर पर पांव रखें, आपका रेस्ट में था तो शुरू में कौन आगे जाएगा? ये जाएगा। और आप एक्सीलरेटर पे पांव रखे तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा। तो शुरू में हु विल लीड, आपको क्या लग रहा है? शुरू में यस, सो इनिशियली बी लीड्स। अच्छा, काफी समय के बाद, बहुत समय के बाद ये तो एक्सीलरेटर दबा के रखा है, उसका स्पीड बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। एक समय आएगा बहुत ज्यादा स्पीड हो जाएगा, एकदम रॉकेट जैसे चलने लगेगा। ये बेचारा कांस्टेंट स्पीड में जा रहा है। तो क्या होगा? काफी समय के बाद हु विल लीड? ए, है कि नहीं? तो आप कहेंगे यस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ए लीड्स। हाँ, ये भी समझ में आ गया। अब बात अटकी तो पूछा है जब एक दूसरे को क्रॉस किए उससे पहले कौन सा समय पे दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम था, है ना? ये हमें अभी पता करना है। ठीक, नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रोसीड। अब क्या हुआ? शुरू में ए यहां पे है, बी यहां पे है, थोड़ी समय के बाद बी कुछ यहां पे है ना, और ए कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये भगा रहा है अपना गाड़ी। ए यहाँ पे, चलो इसको शुरू में A1 B1 बोलते हैं। फिर ये A2 हो गया, ये B2 हो गया, और काफी समय के बाद ये आएगा इसके पास, ये हो जाएगा A3 और ये हो जाएगा B3, है ना। उसके बाद A3 आगे, हाँ B रह जाएगा, A3 आगे निकल जाएगा, है ना। तो जितना समझ में आया कि शुरू में A1 B1 पास थे, फिर B आगे निकल गया क्योंकि इसका स्पीड था, इसका नहीं था, ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है। फिर क्या हुआ कि ये स्पीड बढ़ रहा है तो कुछ समय के बाद ये इसके बगल में फिर से आ जाएगा। उसके बाद A3 आगे निकल जाएगा, B3 पीछे रह जाएगा। तो शुरू में B लीड्स, फाइनली A लीड्स। जब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं? यहाँ पे। इस समय से पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था? मान लो ये A2 है, ये B2 है, ये डिस्टेंस था दोनों के बीच में डिस्टेंस, है ना। हम कहेंगे दिस वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टू। अब ये डिस्टेंस शुरू में कितना था? शुरू में 0 था, दोनों एक जगह थे। नहीं, शुरू में दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या था? 0। अच्छा, और जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे तब डिस्टेंस क्या था? तब भी 0 था, लेकिन बीच में 0 नहीं था। मतलब हुआ क्या होगा? दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस बढ़ा होगा, फिर घट के 0 हो गया होगा, 0 से बढ़ा होगा, फिर घट के 0 हो गया होगा। क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? Yes. तो दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले 0 था, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तब भी 0 था, बीच में 0 नहीं था, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा होगा, फिर घट के 0 होगा, 0 हुआ होगा। पूछा है कब दोनों के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा था? ये है हमारा क्वेश्चन।
शायद मैं अभी क्वेश्चन आपको ठीक से समझा पाया। ठीक है, ओके, एक मिनट। अभी हमें ये पता चल गया कि दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस था। शुरू में डिस्टेंस 0 था, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे तब डिस्टेंस 0 था, बीच में 0 नहीं था, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा होगा, फिर घट के 0 हुआ होगा। क्वेश्चन में पूछा है जब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम था वो कौन सा समय था, कितनी समय के बाद दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम था, ये हमें देखना है। चलिए, अब ये दोनों रास्ते में जा रहे हैं। शुरू में तो आप जानते हो कि बी लीड कर रहा है, बी आगे है, ये पीछे है। बी क्या स्पीड में जा रहा है, कॉल इट वी, जो कि कांस्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, u0। ए का भी कुछ स्पीड होगा, कितना है मालूम नहीं है, क्योंकि ए का स्पीड तो बदल रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। आर यू गेटिंग? va vb में से vb इज कांस्टेंट, va इज इंक्रीजिंग। क्या ये सबको समझ में आ गया? यस सर। यस। अब हमें पता करना है डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, जब तक vb va से ज्यादा था, क्योंकि शुरू में तो va का वैल्यू क्या था, शुरू में इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट 0 था। va का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लेकिन शुरू में vb का वैल्यू ज्यादा था, है ना। तो जब तक vb का वैल्यू va से ज्यादा था, b आगे है, a पीछे है, b का स्पीड a से ज्यादा है, तब तक दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो बढ़ रहा था कि घट रहा था कि कांस्टेंट था, बोलिए? b बढ़ रहा था, डिस्टेंस वाज इंक्रीजिंग। यस, क्योंकि b आगे है, a पीछे है, b आगे है, a पीछे है, b का स्पीड vb है, a का स्पीड va है। जब तक vb va से ज्यादा था, डिस्टेंस बढ़ रहा था। vb तो कांस्टेंट है, va बढ़ते एक समय आया होगा जब va इक्वल टू vb हो गया होगा, है कि नहीं? जब दोनों का स्पीड बराबर हो जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यस, यू आर एबल टू इमेजिन। उसके बाद क्या होगा, a का स्पीड b से ज्यादा हो जाएगा। नाउ va इज मोर देन vb। पहले vb ज्यादा था, अब va ज्यादा हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस s है, a पीछे है, b आगे है, a का स्पीड b का स्पीड से ज्यादा है, क्योंकि a का स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, va शुरू में लेस देन vb था, va इक्वल टू vb हुआ, va मोर देन vb हुआ। जब va vb से ज्यादा हो गया, तब कौन आगे था, b, a था पीछे, a का स्पीड ज्यादा है, b का स्पीड कम है। बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो अब ये सारा डिस्कशन को थोड़ा ध्यान से एनालिसिस करो। फिजिक्स से भाई कोई हलवा नहीं है, सोचना पड़ता है ना। चलो तो देखते हैं इसमें। तो हम क्या देखे, दोनों के बीच में डिस्टेंस शुरू में 0 था, जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे तब भी दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 था, और इन बिटवीन दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले बढ़ा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटा। दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा, कांस्टेंट हुआ, फिर घटने लगा। मतलब कब मैक्सिमम था, जब बढ़ रहा था कि जब घट रहा था कि जब कांस्टेंट था? यस, ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। 10 क्या पता चला? 10 v और s इज मैक्सिमम। s क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस, s इज डिस्टेंस बिटवीन देम, s इज मैक्सिमम व्हेन, कब? va इज इक्वल टू vb। क्या ये बात समझ में आया? आ गया। s इज मैक्सिमम व्हेन va इज इक्वल टू vb, मतलब a का वेलोसिटी जब b के वेलोसिटी के बराबर होगा। फॉर a, यू नो, इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0। एक्सीलरेशन क्या था? a0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? b के बराबर मतलब u0, है ना। u0 क्या टाइम लगेगा, ये b की बात है, हमें टाइम पूछा गया। क्या इसके बीच में कोई रिलेशन हम जानते हैं? हाँ जानते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at।
v के जगह डालेंगे u0, u के जगह डालेंगे 0, a के जगह डालेंगे a0, t के जगह डालेंगे t। तो t का वैल्यू क्या आ गया इसमें से u0 बाय A0. यस, मैं डाटा में दिया था 6 and 2, तो हो गया ना 3 सेकेंड आपका। क्या मैं ठीक ठाक समझा पाया? सर डिस्टेंस मैक्सिमम कैसे हुआ? ओ फिर से बताऊंगा। गहरी सोच है भैया, गहरी सोच है। सबकी कप ऑफ टी नहीं है, दिमाग पर जोर डालो, ऐसे थोड़ा ठोक ठाक दो तो ब्रेन अंदर आ जाएगा बीच में। फिर शुरू करते हैं, पूरा चीज को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करो, देखते हैं हम दोनों कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। शुरू में ए और बी पास खड़े थे, ठीक है। ए रेस से स्टार्ट किया और कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जाने लगा, एक्सीलरेशन था a0। बी कांस्टेंट वेलोसिटी में जाने लगा, कॉल इट u0। मैं u0 की जगह थोड़ा v0 ले लेता हूं, आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये v0 में जाने लगा, b चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v0 में, b का कुछ वेलोसिटी है तो तुरंत वो आगे निकल जाएगा। a तो अपना स्पीड बढ़ा रहा है, एक्सीलरेटर ऊपर अभी पांव रखा है, लेकिन स्पीड कहाँ है? स्पीड अभी बढ़ेगा, मतलब a रह जाएगा पीछे, b रह जाएगा आगे। तो शुरू में b चला आगे, a पीछे जा रहा है, लेकिन a एक्सीलरेटर के ऊपर पांव दबा के रखा है, a का स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो कुछ समय के बाद a आएगा, ये b था, दोनों एक जगह से शुरू किए, b आगे चला गया, a पीछे गया। कुछ समय के बाद a b एक दूसरे को फिर से क्रॉस करेंगे। जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? 0। शुरू में डिस्टेंस क्या था? 0, लेकिन बीच में डिस्टेंस 0 नहीं था, बीच में दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ s था। शुरू में दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 था, फिर b आगे चला, a पीछे चला, कुछ समय के बाद दोनों फिर से एक साथ हो गए। बीच में डिस्टेंस 0 नहीं था, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले बढ़ा होगा, फिर घट के 0 हो गया होगा। यहां तक समझ में आ गया? दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ा होगा, फिर घट के 0 हो गया होगा। यस। तो चलो देखते हैं अब ये पीरियड में, जिस पीरियड में हम बात कर रहे हैं, आगे कौन है? b, पीछे कौन है? a। जब तक a का स्पीड b का स्पीड से कम है तब तक दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो बढ़ रहा था, क्योंकि धीरे जा रहा है, ये जल्दी जा रहा है। लेकिन b का स्पीड कांस्टेंट है, a का स्पीड तो बढ़ रहा है ना। तो क्या हुआ? बढ़ते a का स्पीड कुछ समय के बाद b के साथ बराबर हो गया होगा। जब b के साथ बराबर हो गया होगा, ये जितने स्पीड में जा रहा है ये उतनी स्पीड में जा रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। और थोड़ी समय के बाद a का स्पीड उससे भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि a एक्सीलरेट कर रहा है, a का स्पीड b से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन a है पीछे, b है आगे, a का स्पीड ज्यादा, b का स्पीड कम, तो फिर दोनों के बीच में डिस्टेंस घटने लगेगा, है कि नहीं? तो हम क्या नोटिस किए? दोनों के बीच में डिस्टेंस पहले तो बढ़ा फिर घटा, ठीक है। पहले दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा, ऐसे था, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा फिर घटने लगा, नहीं तो मैक्सिमम कब था दोनों के बीच में डिस्टेंस? मैक्सिमम कब था? दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर घटने लगा, मतलब जब कांस्टेंट था। बस यही क्लू को पकड़ना है। दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम है तब जब दोनों का वेलोसिटी बराबर है। क्या ये बात हजम हुआ? यस। मतलब अभी हमारा क्वेश्चन बदल गया। वो पूछा था कितने समय के बाद डिस्टेंस मैक्सिमम होगा, सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से हो गया, कितने समय के बाद दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा। क्वेश्चन है कितने समय बाद दोनों का वेलोसिटी बराबर होगा, मतलब a का वेलोसिटी b के वेलोसिटी के बराबर कितने समय के बाद होगा, ये हमें बताना है ना। a का वेलोसिटी शुरू में क्या था? 0, बाद में क्या हो गया? v0, है ना। एक्सीलरेशन क्या था? a0। तो पूछा है कितने समय के बाद a का वेलोसिटी v0 की बराबर हो जाएगा, क्योंकि b का वेलोसिटी v0 है। तो v = u + at वाला फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं। a का फाइनल वेलोसिटी = a का इनिशियल वेलोसिटी प्लस a × t। प्रीवियस क्लास वी हैव सीन दिस फॉर्मूला। इसमें से हमें t का वैल्यू मिल गया, v के जगह v का वैल्यू डाले, v का वैल्यू क्या है? v0। u का वैल्यू क्या है? 0।
ए का वैल्यू क्या है A0 t पता करना था, तोड़ मरोड़ के निकाल दिए कि द टाइम आफ्टर व्हिच डिस्टेंस बिटवीन देम इज मैक्सिमम इज इक्वल टू V0 बाय A0। क्या ये बात अभी सबको समझ में आया? Yes, sir. यस। Yes, sir. अभी चाहे वैल्यूज कुछ भी दे दो, तो हमने दिया था इसको 2 इसको 6, तो आप 3 सेकंड निकाल दी। अगर मैं इसको 2.1 और इसको 6.7 देता तो आप निकाल पाते क्या? नहीं निकाल पाते। कितना ट्राई करोगे, कितने कितने नंबर के साथ ट्राई करोगे, लेकिन अभी फॉर्मूला पता चल गया क्या है V0 बाई A0। कितने समय के बाद? दिस बाई दिस। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? बहुत बड़ा क्वेश्चन है।